Welcome back to my channel Pi Classes by Nikhil Bhagat, class 10th Mathematics, chapter 2 Polynomials। आज से हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और 10वीं कक्षा के अभी हम गणित को शुरुआत करेंगे। कुछ चैप्टर हो जाने के बाद फिर विज्ञान शुरू करेंगे। इस प्रकार हम बैक टू बैक अपना वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हुए रहेंगे। जिनको भी अगर एक अच्छा लगे लाइक करें और एक अपना प्यारा सा सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुरू करते हैं अध्याय 2 बहुपद। बहुपद के विषय में हम जानेंगे। बहुपद से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को समझेंगे। उसके बाद बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बहुपद हमें इस अध्याय में पढ़ना है, इन सारी बातों का हम गहन अध्ययन करेंगे। तो समय को बर्बाद न करते हुए सीधे हम अपने काम पर आते हैं और देखते हैं। जैसे कि बहुपद को जानने से पहले कुछ बातें को जानते हैं। से आप एक बात बताएं, सबसे पहले हम चर राशि के बारे में जानते हैं। चर राशि और एक तरफ जानते हैं अचर राशि। ठीक है, हैंडराइटिंग इस पर मतलब सही नहीं हो पाएगा, बात बाकी आप अपने कॉपी पर नोट करते चलेंगे। पहले जानेंगे चर राशि के बारे में। चर राशि तो चर राशि उसे कहते हैं जिसका मतलब वैल्यू बदलता रहे। जैसे x, y, z, p, q, r, ये सब हमारे चर राशि हैं। अगर मान के चलिए कोई समीकरण हल करते हैं तो हमारे उसमें कभी चर राशि x का मान 5 आता है, x का मान 7 आता है, x का मान -2 आता है। इसलिए इन सभी को हम चर राशि कहते हैं। अगला हम जानेंगे अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि वो है जिसका वैल्यू फिक्स हो, अर्थात जिसका मान फिक्स हो। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा, 5 थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा। इस प्रकार कोई भी संख्यात्मक मान है तो वैल्यू हमारा अचर राशि कहलाता है। ठीक है, हमने आपको दो चीज़ बात बताई है, एक चर राशि के बारे में और एक अचर राशि के बारे में। चर राशि वैसी राशि जिसका मान परिवर्तनीय हो या जिसका मान बदलता रहे या जिसका मान समीकरण के अनुसार, स्थिति के अनुसार वैल्यू चेंज होता रहे, उसे चर राशि कहते हैं। अचर राशि वैसी राशि हुई जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहे या जिसका मान हमेशा नियत मान रहे, मान में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम अचर राशि कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आते हैं अपने दो राशियों के बारे में जाना, चर राशि और अचर राशि। अगला स्लाइड में हम जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या है। ध्यान देंगे, बीजीय
बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या है? तो चर राशि और अचर राशि के संयोग से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। क्लियर यहाँ तक? चर राशि और अचर राशि के संयोग से ही बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। जैसा कि हम चर राशि में देखें, कोई वैल्यू ले ले हम x, अचर राशि से कोई वैल्यू ले ले हम 3, तो हमारा इस प्रकार कुछ व्यंजक बनेगा जैसे x प्लस 3। अब यह x प्लस 3 क्या कहलाएगा? हमारा बीजीय व्यंजक। ठीक उसी प्रकार यदि x को हम 3 से गुना करा दें तो हमारा हो जाएगा 3x। अब 3x में सर आप देखेंगे कि एक चर राशि भी है और एक अचर राशि भी है, इसलिए 3x हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब हम x को यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो x/3 हो जाएगा, और x/3 हमारा चर राशि और अचर राशि के संयोग से बना है, इसलिए x प्लस 3 हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद नाना प्रकार से हम बना सकते हैं, जैसे हम x में 3 से गुना करके और इसमें 4 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4, और 3x प्लस 4 क्या कहलाएगा? हमारा बीजीय व्यंजक। अभी इतना ही नहीं, अभी और बातों को समझे, कुछ और बीजीय व्यंजक हम देखेंगे। ठीक है, 3x प्लस 4 हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार अगर हम एक और बीजीय व्यंजक लेते हैं, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, अब यह भी हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब देखेंगे सर x² प्लस 2x प्लस 1 भी हमारा क्या हुआ? बीजीय व्यंजक हुआ। ठीक है। फिर उसी प्रकार यदि हम x का पावर -2 कर दें, प्लस 3x कर दें, प्लस 4 कर दें, तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब समझिए, अभी तक हमने आपको 3 बातें बताई। पहला, चर राशि जिसका वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो उसे चर राशि कहते हैं। अचर राशि जिसका मान परिवर्तनीय हो उसे अचर राशि कहते हैं। बीजीय व्यंजक चर राशि और अचर राशि के संयोग से बनी हुई राशि बीजीय व्यंजक कहलाती है। और यहाँ पर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल में सेट करके दिखाया कि चर राशि भी है और अचर राशि भी है। तो इस प्रकार जो x प्लस 3 हुआ, 3x हुआ, x/3 हुआ, 3x प्लस 4 हुआ, या x² प्लस 2x प्लस 1 हुआ, x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 4, ये सभी हमारे बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। अब आते हैं, हमने 3 बातें जानी, चर राशि, अचर राशि और बीजीय व्यंजक। अब इसके बाद हम जानेंगे कि बहुपद क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो अगला हम सर हेडिंग डालते हैं, अगला हम हेडिंग डालते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में हम जानेंगे। बात गौर से सुनिएगा, बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है।
तब तो सर आप हमको ये बताइएगा कि x+3 भी बहुपद है, 3x भी बहुपद है, x/3 भी बहुपद है, 3x+4 भी बहुपद है, x² + 2x+1 भी बहुपद है और x⁻² + 3x+4 भी बहुपद है। क्योंकि हमने आपको बताया कि बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है। लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है ये देखिए, हमने आपको बताया कि बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है, लेकिन शर्त यह है, हम लिख दे रहे हैं, बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। लेकिन बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है, लेकिन लग गया, लेकिन क्या है, लेकिन चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए। हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा हो सकता है क्योंकि बाई पेन नहीं लिखा रहा है, टैब पे लिखा रहा है, इसलिए अब भली भांति बातों को अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। हमने बताया कि बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है, अर्थात तब तो सर हम यहाँ पर जितना भी लिखे हैं सारा हमारा बहुपद है, सारा बहुपद है। लेकिन जो बात है, लेकिन चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या है, अब उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? अब पूर्ण संख्या आपका, आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो यह हमारा पूर्ण संख्या होता है। बस बात खत्म। अब इससे ज़्यादा बहुपद की परिभाषा नहीं है। बहुपद की सिंपली परिभाषा है कि बहुपद, सारे बीजीय व्यंजक बहुपद कहे जा सकते हैं। कंडीशन एक होना चाहिए कि जो बीजीय व्यंजक में चर राशि है, जैसे x है, y है, z है, एक्सेट्रा कुछ भी है, तो उसका पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, क्या हम जितने भी बीजीय व्यंजक लिए हैं उसमें पावर पूर्ण संख्या है या नहीं है, आइए देखते हैं। x+3 बीजीय व्यंजक है, लेकिन आप हमको बताइए कि इसमें x का पावर कितना है। तो मिलोड, x के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा है पावर के रूप में, तो पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो 1 है तो क्या बताइए कि एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो पूर्ण संख्या है, इसलिए x+3 हमारा बहुपद है। उसके बाद 3x अगर हम लिखे हैं तो 3x में बताइए कि x का पावर कितना है, तो x का पावर 1 है। पावर हमेशा ऊपर रहता है, यहाँ पर 1 है, तो 3x भी हमारा क्या है, बहुपद है। 3x+4 लिखे हैं, उसमें भी x का पावर कितना है, 1 है, तो यह भी हमारा बहुपद है। अगला एग्जाम्पल, x² + 2x+1 लिखे हैं। अब इसमें हमको बताइए कि x का पावर यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है। तो क्या हम नहीं देख पा रहे हैं कि चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना कितना है, यहाँ 2 है और 1 है।
तो 2 और 1 है, तो बताइए ना सर कि 2 और 1 पूर्ण संख्या है या नहीं है। आपका जवाब होगा कि 2 और 1 पूर्ण संख्या है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बहुपद है। अगला एग्जाम्पल देखिए, x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 4, इसमें आप हमको बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं है। बताइए, x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 4 में बहुपद है या अथवा नहीं है। तो x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 4 में आप देखेंगे कि x का पावर -2 है, x का पावर -2 है, और एक जगह x का पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पर तो पावर कुछ लिखा नहीं है, तो जब कुछ पावर लिखा नहीं रहता है तो उसको हम 1 मानते हैं। तो आपने देखा कि x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 4 बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। कारण क्या है सर? कारण यह है कि एक जगह x का पावर -2 है और -2 पूर्ण संख्या के दायरे में नहीं आता है, -2 पूर्ण संख्या के दायरे में नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिलॉर्ड x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 4 बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको परीक्षा में कंफ्यूज करेंगे, आपको यह बताने में कि बहुपद है अथवा नहीं है। ठीक है, देखते हैं। अगर सिंपल हम मान के चलें, आपको लिखते हैं 3x प्लस 4, या फिर पहले 3x से ही लिखते हैं, 3x, पहले हम 3x ही लिखते हैं। यदि हम 3x लिखें तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में कि बहुपद है कि नहीं है। तो आप यहाँ देखिए ना कि चर राशि कितना है, चर राशि क्या है, चर राशि क्या है आपका, चर राशि x है, और x का घात कितना है, घात 1 है, x का घात कितना है, 1 है, तो बहुपद है, क्योंकि 1 हमारा पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब इसमें भी चर राशि क्या है, इसमें भी चर राशि क्या है आपका, चर राशि क्या है इसमें आपका, x है। और जब चर राशि x है तो अब हमको बताइए कि इसमें x का पावर घात क्या क्या है। तो आप बताइएगा कि सर जी यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर x का घात 1 है, तो 2 और 1 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अगर उसमें हम शून्य को शामिल कर लें तो क्या है, हमारा पूर्ण संख्या हो गई, और पूर्ण संख्या हो गई तो क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो घात 2 और 1 है, और 2 और 1 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम एक बहुपद लिखे 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 7। अब चर राशि इसमें क्या है सर, चर राशि क्या है, चर राशि क्या है, x है, और उन चर राशियों का घात क्या क्या है। तो आप देखिए सर, यहाँ पर घात क्या है, 3 है, यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर घात 3x³ में घात कितना है, 3 है, 4x स्क्वायर में घात कितना है, 2 है, 5x में घात कितना है, 1 है, और 3 2 1 बताइए पूर्ण संख्या है या नहीं, पूर्ण संख्या है या नहीं। तो 3 2 और 1 पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपको परीक्षा में कंफ्यूज करेंगे ये बताने में कि बहुपद है अथवा नहीं है। देखिए, जैसे हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया, 3x पावर -2 प्लस 4x प्लस 5। अब बताइए कि यह बहुपद है या नहीं है। आपका सीधा जवाब होगा कि इसमें तो चर राशि क्या है, इसमें चर राशि x है, चर राशि x है, और उसका घात क्या है, तो उसका घात सर एक जगह -2 है और एक जगह 1 है, जबकि दोनों जगह
जहाँ जहाँ चर राशि हो वहाँ वहाँ का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आपने देखा कि एक जगह तो पूर्ण संख्या है एक, लेकिन पहले जगह -2 है और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में, अगर हम लिखते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x। अच्छा, x को हटा के कुछ दूसरा भी सोचते हैं, x को ना लेकर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानिए 3y³ प्लस 2y² प्लस 2y के पावर -2 कर देते हैं प्लस y प्लस 4। अब बताइए बहुपद है या नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर इसका पावर 3 है जो पूर्ण संख्या है, यहाँ पर पावर 2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ पर पावर 1 है जो पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर पावर ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक जगह 3 है, एक जगह -2 है, एक जगह 1 है। तो घात के बारे में आपका क्या सोच होगा। घात तो आप यही ना बताइएगा कि घात एक जगह 3 है, एक जगह -2 है, एक जगह 1 है। तो 3 और 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। चीज़ों का भली बात समझिए कि हम किसको बहुपद कह रहे हैं, किसको बहुपद नहीं कह रहे हैं। हमारा सीधा फंडा है कि अगर चर राशि का घात पूर्ण संख्या है तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार मिलेंगे एग्ज़ाम में, जैसे 1/x² प्लस 3x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद है या नहीं है। तो आप बताइएगा कि सर इसमें तो चर राशि x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर तो हमको पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर पावर 1 दिख रहा है, और 2 और 1 पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। जवाब होगा आपका, लेकिन आपका जवाब गलत हो जाएगा। कारण क्या है समझिए। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि 1/a के पावर m बराबर a के पावर -m। ठीक है, गौर फरमाइएगा। 1/a के पावर m बराबर a के पावर -m। इसी प्रकार हम यहाँ जो हम टर्म्स देख रहे हैं 1/x के पावर -2, यह वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं होगा, 1/x² है। तो क्या आप हमको इतना लिखने की अनुमति देते हैं कि 1/x² को हम लिख सकते हैं x का पावर -2। सही है, 1/a के पावर m बराबर 1 के पावर -m। तो 1/x² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x के पावर -2, क्योंकि यदि घात हर के रूप में हो तो वो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है। तो 1/x² या ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, x के पावर -2, और प्लस में 3x एंड देन प्लस 4। अब बताइए सर कि क्या बहुपद है या नहीं है। तब आपका जवाब होगा कि यह बहुपद नहीं है। अब यह बहुपद नहीं है। तो थोड़ी बातों को हम हल करेंगे तो हमको खुद पता चलेगा बहुपद है अथवा नहीं है। अभी देखिए 1/x² प्लस 3x प्लस 4 आपको दिख रहा था कि बहुपद है, लेकिन जब हमने उसको मैथमेटिकली अगर सही रूप में लिखा तो x/पावर -2 हो गया प्लस 3x प्लस 4 हो गया। अब बताइए यहाँ घात पूर्ण संख्या है, आपका जवाब होगा नहीं है सर।
तो नहीं है तो यह भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यू प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब देखते हैं, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए हम जहाँ रेड कर रहे हैं 3/x²। आज एक्स स्क्वायर किधर है? नीचे है, तो हम एक लाइन में लिखेंगे इसको, तो हमारा होगा, हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। एक्स क्यू प्लस 3 में एक्स स्क्वायर है, मतलब हर में एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x⁻² प्लस 4x प्लस 6। अब बताइए बहुपद है? आपका जवाब होगा बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स क्यू में पावर 3 है, पूर्ण संख्या है। एक्स स्क्वायर में पावर -2 है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हमारा यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब एक स्टेप आपको और सीखना है, उसके बाद आप किसी भी प्रकार के बहुपद को बता सकते हैं ये बहुपद है अथवा नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रश्न क्या रहेगा? सिंपल सा प्रश्न देते हैं। √x प्लस 1, √x प्लस 1। अब बताइए यह बहुपद है या नहीं है? तो यहाँ पर भी हम एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई किए 1/a⁻m बराबर a⁻−m, उसी प्रकार हम एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर अप्लाई, गुणधर्म एक और अप्लाई करेंगे, और हमारा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि √a बराबर a⁻1/2। ठीक है, अगर रूट में कोई चर राशि हो तो उसका पावर 1/2 होता है। अगर रूट में कोई चर राशि हो तो उसका पावर 1/2 होता है। चलिए, तो इसको कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। √x जो है, x है, x का पावर 1/2 प्लस 1। फिर से √x प्लस 1 बराबर x का पावर 1/2 प्लस में 1। क्लियर यहाँ तक? अब बताइए कि x का पावर कितना है? तो x का पावर सर 1/2 है, और 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए √x प्लस 1, इसलिए √x प्लस 1 बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। (3√x² प्लस 3x प्लस 4। अब इसको बताइए कि बहुपद है या नहीं है? अब इसको बताइए बहुपद है या नहीं है?
तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का पावर जो रहता है ऊपर लिखते हैं और जो करणी में पावर रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं। जो करणी में पावर रहेगा, देखिए मान लीजिए ऐसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, यहाँ पर एक्स कर दिए और यहाँ पर 8 कर दिए, तो इसका मतलब सीधा यही होता है कि एक्स तो हूबहू रहेगा, यहाँ पर एक्स का पावर कितना है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर कितना है 8 है, तो बटा में 8 लिखेंगे, तो एक्स का पावर 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और फिर से समझिए बात को। अगर रूट अंडर सिर्फ हम एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक्स का तो एक्स लिखेंगे क्योंकि पावर यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 2 रहता है, तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? फिर उसी पर और बातें समझेंगे। अभी और बातें समझेंगे। अगर मान के चलिए कि रूट अंडर वाई क्यू यहाँ पर है और यहाँ पर अगर 4 है, तो इसको सीधा लिखने का तरीका है कि y का पावर 3 ऊपर रहेगा और 4 नीचे आ जाएगा। करणी का मान हर में हो जाता है। करणी का मान कहाँ हो जाता है? हर में हो जाता है। हमें लगता है आप सीख गए होंगे इन बातों को जो हम समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ देखिए, करणी में 3 है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, प्लस 3x प्लस 4 है। क्या हम इसको लिख सकते हैं? इसको हम सर लिख सकते हैं कि x का पावर कितना है 2 है और करणी में कितना है 3 है, तो x का पावर 2/3 प्लस 3x प्लस 4। अब हमको बताइए सर कि क्या x का पावर 2/3 पूर्ण संख्या है? अब बताइएगा 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है। x का पावर 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, तो जब यह x का पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है, यह पॉलिनोमियल नहीं है। एक और अंतिम प्रश्न लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 3 रूट अंडर एक्स का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब यहाँ इसको रिफॉर्म करते हैं, मतलब सुधारते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x का पावर 4/3 प्लस यहाँ लिखेंगे हम 3x क्यूब, यहाँ लिखेंगे हम 2x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम 4x और फिर प्लस 6। अब बताइए इस पूरे व्यंजक में पावर क्या क्या है? यहाँ पर पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पर पावर 2 है, पूर्ण संख्या है, यहाँ पर पावर 3 है, पूर्ण संख्या है, जबकि यहाँ पर पावर 4/3 है और 4/3 जो है हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूरा व्यंजक जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, आपने क्या अध्ययन किया? अभी तक आपने क्या अध्ययन किया? तो सर अभी तक हमने अध्ययन किया जो, उसको एक बार फिर से रिवाइज समराइज कर लेते हैं। हमने क्या अध्ययन किया? हम बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चर राशि क्या है। बहुपद पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चर राशि क्या है। तो हमने आपको चर राशि के बारे में बताया कि जिसका मान समय का समीकरण के अनुसार बदलता जाए उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, किसी नाना प्रकार के समीकरण में एक्स वाई जेड के नाना प्रकार के मान हो सकते हैं। अचर राशि क्या है? तो जिसका मान हमेशा स्थिर है उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 3, 4, 5, 7 एक्सेट्रा, ये सब हमारे चर राशि हैं। अब आए हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा हमने। तो बीजीय व्यंजक के बारे में हमने बताया कि चर राशि और अचर राशि के संयोग से ही बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, और यहाँ पर हमने आपको कुछ बीजीय व्यंजक दिखलाया। उसके बाद हमने बहुपद के बारे में आपको बताया कि बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है, लेकिन चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। मसला सिर्फ एक बात पर है
कि अगर चर राशि का पावर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है? तो एक से लेके या गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, और यदि प्राकृत संख्या में सिर्फ हम शून्य को शामिल कर दें तो यह हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। और पूर्ण संख्या क्या है? हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब पूर्ण संख्या है। तो यदि पावर पूर्ण संख्या पाते हैं हम तो कहेंगे कि बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में उसके बाद आपने कुछ देखा कि बहुपद 3x में देखें कि x का पावर 1 है तो बहुपद है। 2x² + 4x + 6 में चर राशि x है और x का घात क्या क्या है? तो यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है। तो 2 और 1 पूर्ण संख्या है, इसलिए 2x² + 4x + 6 एक बहुपद है। अगला बीजीय व्यंजक 3x³ + 4x² + 5x + 7। इसमें चर राशि क्या है? आपका x है। घात क्या क्या है? एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, और घात 3, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। अगला बीजीय व्यंजक आपने देखा 3x पावर -2 + 4x + 5। इसमें घात क्या क्या है? तो एक जगह घात -2 है, एक जगह घात 1 है, तो -2 और 1 नहीं, एक पूर्ण संख्या है लेकिन -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। अगला बीजीय व्यंजक आपने देखा कि 3y³ + 2y के पावर -2 + y + 4। एक जगह घात 3 है, एक जगह घात -2 है, और -2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। एक टाइप के प्रश्न आपको हमने दिखाया कि कल के दिन 1/x² + 3x + 4 दिख जाए तो उसको हम कैसे हल करेंगे। यदि पावर हर के रूप में हो तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाता है। तो x/1/x² + 3x + 4 में अगर x² नीचे की तरफ है तो ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, +3x + 4। अब यहाँ पर -2 होने के कारण, क्योंकि -2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है, यह भी हमारा बहुपद नहीं है। x³ + 3/x² + 4x + 6 में आपने देखा कि x³ + 3/x² को लिख सकते हैं 3x के पावर -2 + 4x + 6, और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। और अंतिम प्रश्न हमने देखा कि √x + 1 और √x को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 + 1, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक उसी प्रकार करनी में 3 √x² + 3x + 4, इसको हम लिख सकते हैं कि x का पावर 2/3, और 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। और अंतिम प्रश्न करनी में 3 √x के पावर 4 + 3x³ + 2x² + 4x + 6। अब x का पावर 4/3 हो गया, और 4/3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जितना भी इसमें है आप इसको पढ़ें, समराइज करें, रिवीजन करें, कॉपी पर नोट करें, और पूरी बेसिक तरीके से है। देखिए हमने शुरू किया ही है चर राशि से, इससे नीचे से स्टार्ट नहीं किया जा सकता इसको, इसलिए कॉपी पर नोट डाउन करके इसको रिवीजन करके नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहें।